हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो अच्छे होंगे। कल है सोमवती अमावस्या। सोमवती यानी 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। पौष मास की अमावस्या। पौष मास की अमावस्या को पितृतर्पण अमावस्या भी कहा जाता है। पौष और कल सोमवार की अमावस्या है, इसीलिए सोमवती अमावस्या कहा जाती है। 3 अमावस्या हमारे शास्त्रों में बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। पहला सोमवार को सोमवती अमावस्या, अगर मंगलवार को अमावस्या पड़ती है तो उसे भौमवती अमावस्या कहते हैं। और मंगलवार को हमारी तरफ कहा जाता है मौन रह के स्नान किया जाता है। तो और एक शनिवार को अमावस्या पड़ती है, उसे शनिचरी अमावस्या कहते हैं। तो 3 अमावस्या हमारे शास्त्रों में बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, जिसमें से कल पड़ रही है सोमवती अमावस्या। कल दो है, एक तो सोमवती अमावस्या है, एक पौष मास की अमावस्या भी है। तो सोमवती अमावस्या में आप क्या करिए जो आपको करोड़ गुना फल प्राप्त हो। देखिए, सोमवती अमावस्या में दान पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आप अन्न का दान करें, फल फूल का दान करें, जो आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसी दान करें। लेकिन अन्न दान को महादान कहा गया है, इसलिए अन्न दान जरूर कीजिएगा उस दिन। अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पूर्वजों के तृप्ति मिलने के हेतु उनको अन्नदान करना बहुत बड़ा माना गया है। उसके बाद में आप सारे तीर्थों में स्नान करने को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अगर जिसके पास नदी तालाब है वो वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो वो घर की जो बाल्टी होती है ना, जिसमें वो थोड़ी सी गंगा जल डाल के, और अगर आपके पास तुलसी जी की लकड़ी हो तो तुलसी जी की लकड़ी भी उस बाल्टी में यूँ चारों तरफ घुमा के आप उससे भी स्नान कर सकते हैं, जिससे सारे तीर्थों में स्नान करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। हो गई ना, छोटी छोटी उपाय मैंने बताया जिसकी वजह से आप सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान करना है, दान पुण्य करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। और कल सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या को पीपल भगवान के और तुलसी मैया की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। कहते हैं कि जो सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी माता की परिक्रमा करते हैं, उनको 1.25 मन सोने दान करने के बराबर फल मिलता है। तो या तो आपके पास पीपल का पेड़ है तो वहाँ परिक्रमा कीजिए, और अगर नहीं है तो आप तुलसी के पेड़ में 108 परिक्रमा कीजिए। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर तुलसी जी के पेड़ की हम परिक्रमा करते हैं तो तुलसी जी की पेड़ की परिक्रमा तुलसी के पत्तों से ही होती है, और तुलसी के पत्तों से पीपल की भी परिक्रमा करिएगा तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। वैसे आप 108 परिक्रमा करनी होती है, और 108 कुछ भी हम दाने भी ले सकते हैं। 108 किशमिश के दाने, 108 मूंगफली के दाने, 108 चने के दाल के दाने, 108 चॉकलेट, 108 सिक्के, कुछ भी एनीथिंग। 108 बार घूमना और 108 बार परिक्रमा करना है। कल पीपल की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। और एक अगर आप पितरों के लिए कुछ कर रहे हैं तो 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डालिए, उसमें काली तिल डालिए और उसको पीपल की जड़ों में अर्पण कर दीजिए। ये अमावस्या के दिन करने से हमारे पितृ भगवान को तृप्ति मिलती है। ओम पितृ देवताभ्यो नमः अर्घ्यम समर्पयामि, ओम पितृ देवताभ्यो नमः जलम समर्पयामि, ऐसा बोल के आप उनको समर्पित कर दीजिए। और अगर और भी कुछ करना चाहते हैं तो तर्पयामि, उनके कहते हैं ना पितरों को तर्पयामि बहुत। अगर हम यूं ऐसे अर्घ देते हैं तो वो देवताओं को अर्घ होता है। और अगर हम वही एक थाली में जल लेके यूं वैसे थाली में जल लीजिएगा, थोड़ा कच्चा दूध डालिएगा और काली तिल डालिएगा। काली तिल पितरों की तृप्ति के लिए बहुत बड़ा साधन बताया गया है। तो वैसे ही करके और फिर यूं ऐसे जल उठाइएगा, ऐसे तर्पयामि, यूं ऐसे जल उठाइएगा, यूं तर्पयामि, ओम पितृ देवताभ्यो नमः तर्पयामि, ओम पितृ देवताभ्यो नमः तर्पयामि, यूं करके तर्पयामि कीजिएगा। ये अमावस्या को करिएगा तो अपने पितरों को बहुत बड़ी फ़ायदा होती है। वो पितृ भी तो हमसे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं ना, क्योंकि जिनके घर, जिनके धन दौलत हम उनके वंशज हैं, हम उनको झेलते हैं, तो वो हमसे भी तो उम्मीद लगा के बैठते हैं ना। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपके घर में पितृदोष भी नहीं रहेगा और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। कल आप जल वाले स्थान पर एक दिया भी जलाइएगा। अगर आपके जल वाला स्थान नहीं तो आपके घर में कोई मटका, घड़े या कुछ भी होगा जहाँ पे पीने का पानी रहता होगा, वहाँ पे आप एक सरसों तेल का दिया जला सकते हैं, या तिल के तेल का एक दिया जलाइएगा, ठीक है। लेकिन दिए की बाती का मुख जो होना चाहिए वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया अमावस्या के उपाय। और 1-2 उपाय मैं छोटे 1-2 उपाय ऐसे आपको बताती हूँ जो आपको अमावस्या के करने से आपके घर में 1000 करोड़ गुना उसका फल मिलेगा। क्या अमावस्या के दिन हम ब्राह्मणों को भोजन करा दिए तो अच्छी बात है, उनके नाम का दान पुण्य निकाल दिए, कुछ अन्न दान कर दिए तो ये और भी अच्छी बात है। दान करना, जिसको अनाज की ज़रूरत है उसको हमने अनाज का दान कर दिया तो ये कितनी अच्छी बात है।
ठीक है। तो वैसे ही करना है। और आप एक काम कीजिएगा, आपके घर में गोईठे होते हैं ना, वो तो होते ही होते हैं, कंडे जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सा आधा टुकड़ी करके उसको गैस पे ऑन करके जला लीजिएगा। उसके बाद जलाने के बाद उसमें एक कटोरी में थोड़ी सी घी मिक्स कीजिएगा और उसमें थोड़ा गुड़ मिक्स कीजिएगा। घी और गुड़ को मिक्स करने के बाद और 1 गिलास पानी भर के लेना है, सर पे कुछ सर ढक के और उसको अपने पास रख लेना है। आपका दक्षिण दिशा, जैसे मैं बैठी हूँ ना, तो मेरा ये मुँह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, ठीक है। और वो जले हुए कंडे पे हमें थोड़ी सी जो घी और ये जो गुड़ मिश्रित है ना, उसको उठाना है और बोलना ओम पितृ देवताभ्यो नमः स्वधा, ओम पितृ देवताभ्यो नमः स्वधा, ऐसे करके 5 बार आहुति देना है। स्वाहा नहीं बोलना है, स्वाहा बोलने से उसका भाग देवताओं को चला जाता है। हमें स्वधा बोलना है, क्योंकि हम अपने पितृ देवता के लिए कर रहे हैं, हम अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, तो हमें स्वधा बोलना। ओम पितृ देवताभ्यो नमः स्वधा, ऐसे बोल के उनको 5 बार आहुति देना। अगर हम लेडीज़ लोग कर रहे हैं तो हमें अपने ससुराल पक्ष के पितृ देवता को भी देना होता है, मायके पक्ष के भी पितृ देवता को देना होता है। तो ओम पितृ देवताभ्यो नमः स्वधा, ओम ससुराल पक्ष के पितृ देवताभ्यो नमः स्वधा, यूँ करके। तो ऐसे करके दोस्तों आप पितृ देवताभ्यो नमः स्वधा करके आप उसका चढ़ा सकते हैं। और 1 गिलास पानी रख दीजिए और पितृ देवता से हाथ जोड़ के ऐसे विनती कीजिए कि मेरे ससुराल पक्ष के, मेरे मायके पक्ष के जितने भी पितृ देवता हैं, आइए अपना भोजन ग्रहण कीजिए। और पितृ देवता के नाम से आप शाम को एक दिया जला दीजिएगा, लेकिन दिया का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रखिएगा। अगर पितरों के नाम का हम दिया जला रहे तो उसे हमें उसका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रखना। और दिया कभी भी ऐसे मत रखिएगा, जैसे ये दिया जला के हम रख रहे तो उसके नीचे कुछ फूल या अच्छत चावल के दाने रख के ही दिया रखा जाता है, ठीक है। ऐसा करके कीजिएगा। ये छोटा सा उपाय है, कीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन कीजिए या कोई भी अमावस्या पड़े तो उस दिन कीजिए। आपके घर में लाख करोड़ गुना उसका बरकत होगी और आपके घर में पितरों का आशीर्वाद होगा। ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। राधे राधे। ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। बाय।